नमस्कार, मैं हूं ओशिन काम्बोज और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज इंडिया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से दुर्ग सर्किट हाउस में सीजी न्यूज इंडिया ने की बातचीत। फग्गन सिंह कुलस्ते ने संविदा से परमानेंट जॉब को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई के इम्प्लीमेंट को लेकर भी चर्चा की। आए दिन बीएसपी में हो रहे हादसों को लेकर कई अधिकारियों को निष्कासित किया गया। साथ ही बीएसपी के सेफ्टी को लेकर कई नियम भी बनाए गए। केंद्र सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी, लेकिन आज वही ग्रामीण क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको उसका कीमत नहीं मिल पा रही है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। लगातार वो आंदोलन किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार। टास्क रेट पर होता है, लोगों को काम करना पड़ता है, 204 रुपये मजदूरी है। अगर वो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो पूरे 204 रुपये देती है सरकार। अब यहाँ लोकल प्रशासन क्या करती है कि ये नहीं है, वो तो मुझे ध्यान में आया है, परंतु स्थानीय प्रशासन को ये चाहिए कि अगर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उनको देखना चाहिए और प्रॉपर जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी प्रॉपर मिलना चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में सोच करके निर्णय ऐसा किया है कि प्रत्येक घर को पानी देना है और इसलिए नल और जल विभाग की पूरी जिम्मेदारी है कि वहाँ तक पहुँचाना। समय लगेगा, सोर्स हमको देखना पड़ेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, नदी से या किसी डैम से मिलेगा या अपने सोर्सों से मिलेगा। इस्पात संयंत्र में जो इतने बैक टू बैक जो हादसे हो रहे हैं, इस पर जो जांच कार्रवाई कैसे चल रही है? देखिए, हमने सेफ्टी के लिए पहली बार नियम बनाया है और सेफ्टी को प्रॉपर उसका फॉलोअप करेंगे और इसका जो भी हो, चाहे हमारी सरकारी कंपनियां हो चाहे प्राइवेट, सबके लिए हमने कंपलसरी किया है कि ये जो घटनाएं होती है इसको रोकने में हम सफल हों और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, ये जो स्थिति बनती है तो इसको रोकने के लिए हमने कानून बना दिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हो रहा है तो देखिए, राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के काम करने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो ये उनकी गलती है या तो उनके साथ मिलीभगत है इनका। अभी हाल ही में सीएम साहब बड़े आत्मविश्वास से कहे थे कि हम इस बार मिशन 2023 के चुनाव में 70 सीट लाएंगे। आप क्या चाहते हैं? देखिए, उनका अपना मानना है, हमारा तो प्रयास है कि हम सरकार यहाँ पर बीजेपी की बने, ये हमारी कोशिश है। और निश्चित तौर से जिस प्रकार का कांग्रेस ने प्रयास किया है, पिछले समय जितनी घोषणाएं की, लोगों को आश्वासन दिया, उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो हम इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे और जो महत्वपूर्ण हिस्सों को हम लेकर के पिछले 15 साल हमने काम किया, जनता को झूठे प्रलोभन देकर के कांग्रेस ने अपने पाले में सत्ता को किया, तो ये बात तो उसको समझना पड़ेगा कि आखिर में उनमें से कितना इम्प्लीमेंटेशन किया है वो हमको देखना पड़ेगा। सर, कोविड में आश्रित परिवार खत्म हुए थे, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, हम करते हैं उसके लिए। वहीं प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के विशाल शाही ने ज्ञापन सौंपा और आए दिन बीएसपी में हो रहे हादसों पर भी चर्चा की। अवैध कब्जे पर भी बात कही। खास तौर पर विशाल ने कोविड में मृत हुए 250 से ज्यादा श्रमिकों के परिवारों को अनुकंपा की बात कही, जिसके साथ विवेक सहारे, मोहित साहू और आदित्य बर्मन रॉय थे, जिस पर फग्गन सिंह ने कुछ करते हैं कहा। मैं हूं ओशिन, कैमरामैन शिमोन के साथ सीजी न्यूज इंडिया से। हमारे साथ बने रहने के लिए सीजी न्यूज इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।